Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle moves in xy plane according to the law x equals to a sin omega t and y equals to a in bracket 1 minus cos omega t where a and omega are constant. Then the particle traces. तो हमारा पार्टिकल जो है वो कौन सा वे अपनाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए हमें क्या दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं. तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, अगर हमें पाथ किसी का ट्रेस करना है तो हम पहले क्या करेंगे, उस पाथ की इक्वेशन निकाल के देखेंगे. अगर वो इक्वेशन जो है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे मैच करती है उस पाथ की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हम बता देंगे कि जो इक्वेशन है तो हमारा जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है. जैसे हमारे पास दे रखी दो इक्वेशन दे रखी पार्टिकल की, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और y इक्वल्स टू दे रखा है a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं. और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पैराबोला, सर्कल या स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करती है तो हम बता देंगे कि हमारा पार्टिकल का जो पाथ है वो किस तरह का होगा. तो पहले तो मैं स्क्वायर कर देती हूँ दोनों का. ठीक है, अगर मैं इसको करूं तो ये मेरा पास क्या हो जाएगा, x अपॉन ए जो होगा वो मेरा साइन ओमेगा टी हो जाएगा. उसके बाद स्क्वायर कर देती हूँ मैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ये समझ में आया कैसे किया. सेकेंड में हम ये कर देंगे, ये मेरे पास हो जाएगा y अपॉन ए माइनस वन, वाई अपॉन ए माइनस वन का स्क्वायर जो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. अब मैं क्या करूंगी, दोनों को एडिशन कर दूंगी दोनों का. जब मैं एडिशन करूंगी दोनों का तो ये मेरे पास क्या आएगा, x अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y अपॉन ए माइनस वन का स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा वन, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, वन होता है. इसको मैं जब फर्दर सॉल्व करूंगी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये इक्वेशन मेरे पास जो है वो बनी है. ये इक्वेशन जो होती है मेरी, वो इक्वेशन है एक सर्कल की इक्वेशन है. ये जो इक्वेशन है मेरी जो हमने कैलकुलेट की है, ये इक्वेशन हमारी एक सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, जिसका सेंटर जो है 0 और a है और जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, a है. ठीक है, विद अ रेडियस a, रेडियस a. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो ये तो पैराबोला गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन गलत हो गया, सर्कल हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया. डी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगी टाइम के. तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें डिस्टेंस गिवन है, दोनों की जो डिस्टेंस गिवन है उसका मैं क्या करती हूँ, जो दोनों की डिस्टेंस गिवन है दोनों का मैं स्क्वायर कर देती हूँ और उसका क्या ले लेती हूँ, मैं रूट ले लेती हूँ. तो जब मैं ऐसा करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, जो डिस्टेंस है x वो मेरे पास हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे. फर्दर सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो हमारे पास आ जाएगी 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये, इसको मैं क्या करती हूँ, कॉस को साइन में अगर कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा रूट टू ए हो जाएगा, रूट टू ए और रूट में ही आ जाएगा रूट टू ए और यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन टू. मैंने 1 माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या है, साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये मेरे पास क्या बचेगा, रूट में 2a बचेगा, इसका रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन 2, जिसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकती हूँ रूट टू ए ओमेगा टी अपॉन 2. ठीक है, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए ओमेगा टी अपॉन रूट 2 के बराबर आ गई है ये मेरी डिस्टेंस. इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ, जो मेरी डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या है, टाइम के क्या है, प्रोपोर्शनल. एक्स जो है वो मेरा टाइम के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है. इसका मतलब जो डी ऑप्शन वो भी आपका क्या है, करेक्ट है. तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी एंड डी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.